Good morning, students. In previous lecture, we have studied about the types of matrices. Now we have some properties of matrices, and before that, we will know about what is the transpose of a matrix. Transpose of a matrix. If we have a matrix A whose order is m by n, then what is the transpose of a matrix? If we interchange rows into columns and columns into rows, then that matrix we are getting will be transpose of the matrix. For example, if we have some A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is a 3 by 3 matrix. Then transpose of a matrix, we denote it A transpose, or sometimes we denote it by A dash. रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में. ये फर्स्ट रो है, ये अब फर्स्ट कॉलम हो गया है. 4 5 6 7 8 9 of order 3 by 3. This is transpose of matrix A. Now next, conjugate of a matrix. Conjugate of a matrix. What a conjugate? अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A with order 2 by 2 and defined as इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम इसे डिनोट करेंगे बार से, और इसमें क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएंगे. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? उस नंबर में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा 4, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है तो ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 5 माइनस आयोटा. ये इसका कॉन्जुगेट है. तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट निकालते हैं मैट्रिक्स का. इसके बाद आता है एडजॉइंट एंड ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट. अच्छा, सबसे पहले हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट पढ़ेंगे. हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, और ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं? ए बार डैश, और इसको हम कैसे लिखते हैं? ए थीटा से डिनोट करते हैं. उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें सपोज ये मैट्रिक्स दिया हुआ था ए, जिसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे. पहले हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला, और अगर मैं अब इसका ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ए थीटा मिल जाएगा. तो हम इसी मैट्रिक्स का निकाल के देख लेते हैं. ये यहाँ पे हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल चुके हैं, और उसका ट्रांसपोज हो जाएगा फर्स्ट रो इज रिड्यूस्ड इनटू फर्स्ट कॉलम एंड second into second column. Then we get A theta. A theta means transposed conjugate. Okay. And if A is any real matrix, that means if all the elements of A are real numbers, then A theta will be equal to A transpose, because complex conjugate of every number will be equal to that number. Now we come at of a matrix.
व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे हम निकालते हैं? सपोज वी आर गिवन अ मैट्रिक्स ए, देन वी विल फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ए, और एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स का होगा जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो एडजॉइंट के लिए है कि ए शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, मींस उसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मिलेगा वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम? हमें निकालने हैं A11, A12, A13। इस तरह से हम ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। और A11 क्या है कि सपोज वी आर गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स A1, A2, A3, A4। सपोज दिस इज 4x4 मैट्रिक्स B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4। अब हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं इसके। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम माइनर भी पहले ही निकाल सकते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है। कोफैक्टर्स क्या हैं देखो मैं बताती हूँ आपको कि A11 कैसे निकालेंगे। A11 का मतलब है कि A11 इज -1 की पावर, ये जो होता है ना यहाँ पे जो सफिक्स है 1 + 1, इसको कर दो ऐड, और जो माइनर्स होते हैं M11। अब माइनर्स क्या होगा, माइनर क्या होते हैं, अब M11 सपोज दिस इज माइनर, वी आर कैलकुलेटिंग, M11 विल बी फर्स्ट रो एलिमिनेट कर दें, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दें, और उसके बाद जो बाकी बचा है उसका डिटर्मिनेंट ले लें। मतलब ये क्या हो जाएगा, -1 पावर 1 + 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3, D4। तो जब हम विदाउट साइन हम इसको लेंगे तो ये माइनर है, और जब इसके साथ साइन भी इंक्लूड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। तो हमें कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालना है। अब सपोज हमें ये सारे निकालने हैं A11, A12, A13। अब हम A12 को देखते हैं। तो A12 क्या होगा, यहीं पे हम कैलकुलेट कर लें इसको। A12 विल बी इक्वल टू, जैसा मैंने आपको बताया इसमें -1 की पावर क्या आएगी जो सफिक्स में है। सपोज दिस इज Aij, तो ये हो जाएगा -1 पावर I + j, और उसके साथ में आएगा M12। अब M12 क्या है, M12 इज फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट कर दें, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम। तो बाकी जो बचा क्या बचा, B1, C1, D1, सेकंड कॉलम हमने एलिमिनेट कर दिया, B3, C3, D3 एंड B4, C4, D4। I + j का मतलब है 1 + 2। तो इस तरह से हमें सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, और जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होता है उतने ही इसके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। दैट मीन्स 4x4 का है तो 4 × 4 16, इसके 16 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स वी विल गेट 16 कोफैक्टर्स। ठीक है, तो जब हमारे सारे कोफैक्टर्स निकल जाएंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होगा जो, और उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे B। तो B जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, उसके एलिमेंट्स हैं कोफैक्टर्स A11, A12, A13, A14, ऐसे ही A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44
और ये भी 4x4 मैट्रिक्स होगा। अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालना है और उसके बाद हमें उसका ट्रांसपोज कर देना है। दैट मीन्स हम इसका ट्रांसपोज यानी कि हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। और ये हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद अब हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ ए। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ती है और उसमें एडजॉइंट ऑफ ए का यूज है। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से हमने ए इनवर्स निकाल लिया। इसके बाद मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्सिबल कब होता है, तो क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है हमारे पास, तो अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम ये कहते हैं कि जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट, तो वो कैसा होता है मैट्रिक्स, इनवर्सिबल मैट्रिक्स होता है। और उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या कंडीशन है कि क्या होना चाहिए हमारे पास, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, मींस अगर एग्जिस्ट करता है तो केवल एक ही इनवर्स होता है, इज यूनिक। सेकंड, एडजॉइंट पे है वैसे, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, मीन्स कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का इनवर्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सेस इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है इसमें। ऐसे ही ट्रांसपोज में भी होता है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। और इसके बाद हमारे पास एडजॉइंट के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसमें भी हमारा ये होता है रिवर्स हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एडजॉइंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में